नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो चलिए बात करते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार को दी सौगात, 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं का किया उद्घाटन। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में एलजीपी पाइपलाइन परियोजना का 1 खंड और 2 बाटलिंग संयंत्रों का उद्घाटन किया। इन परियोजना में पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन परियोजना का दुर्गापुर बांका खंड और बांका और चंपारण जिले में 2 एलजीपी बाटलिंग संयंत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि गैस पाइपलाइन परियोजना से बिहार में उर्वरक, बिजली और इस्पात क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और सीएनजी आधारित स्वच्छ यातायात प्रणाली का भी लाभ होगा तथा रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। राज्यपाल से मिलने के बाद बोली कंगना रनौत। जी हां, आपको बता दें कि अपने कार्यालय में तोड़फोड़ के बाद शिवसेना पर बरसने वाली कंगना रनौत आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की हैं। राज्यपाल से मिलने के बाद कंगना रनौत ने कहा कि मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूं नहीं, मैं बस एक आम नागरिक के तौर पर राज्यपाल से मुलाकात की है। मैंने राज्यपाल से अपने साथ हुए अन्याय के बारे में बात की। मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। इसके साथ ही कंगना ने कहा कि राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। राज्यपाल ने बेटी की तरह मेरी बात सुनी और मुझे सहानुभूति दी। मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में मुंबई की तुलना गुलाम कश्मीर से करने के बाद कंगना और शिवसेना के बीच टकराव जारी है। गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर एम्स में हुए भर्ती, 31 अगस्त को हुए थे डिस्चार्ज। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह को एक बार फिर से दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य जांच के लिए उन्हें देर रात 11 बजे करीब एम्स में दाखिल किया गया है। अमित शाह 31 अगस्त को ही स्वस्थ होकर एम्स से वापस लौटे थे। इससे पहले उन्हें कोरोना ने जकड़ लिया था और उनका कोरोना का उपचार गुरुग्राम स्थित मेदांत हॉस्पिटल में चल रहा था। कोरोना से ठीक होने के बाद अमित शाह देखभाल के लिए एम्स में भर्ती हुए थे और 31 अगस्त को ही उन्हें डिस्चार्ज किया गया था। हिजबुल नेताओं को उर्दू में लिखी चिट्ठी में दी धमकी और राजनीति छोड़ने की बात कही। जी हां, आपको बता दें कि पुलिस ने कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता सैयद अली सलाउद्दीन के नेतृत्व वाले आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से धमकी भरी चिट्ठी मिलने के बाद एक एफआईआर दर्ज की है। अधिकारियों ने रविवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उर्दू में लिखे 2 पृष्ठों पत्र में धमकी दी गई है कि अगर जम्मू में मुख्य धारा के नेता राजनीति नहीं छोड़ेंगे तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा। इनमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को भी निशाना बनाने की बात कही गई है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि पत्र आतंकवादी संगठन के लेटर पैड पर लिखा गया है। सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त दर्ज। जी हां, आपको बता दें कि एचडीएफसी सिक्योरिटी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सोना 287 रुपये तेजी के साथ 52,351 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले सत्र में सोना 52,104 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी भी इस दौरान 875 रुपये बढ़कर 69,950 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, जो पहले 69,075 रुपये प्रति किलोग्राम बोली गई थी। एचडीएफसी सिक्योरिटी के सीनियर एनालिस्ट तपन पटेल ने कहा कि मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच सोने में सीमित दायरे में घटबढ़ हुई, जहां बाजार को मौद्रिक नीतियों के बारे में यूरोपीय केंद्र बैंक के कमेंट्स का इंतजार है। 5 सांसदों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कल से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र। जी हां, आपको बता दें कि कल यानी 14 सितंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र के पहले सोमवार को लोकसभा के 5 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बता दें कि संसद सत्र शुरू होने से पहले सभी सदस्यों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है और अभी सांसदों का रिपोर्ट आना बाकी है। संसद के पहले मानसून सत्र पर कोरोना वायरस की छाया पड़ गई है। 14 सितंबर यानी कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय की सभी गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन होगा। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद के निधन पर सीएम नीतीश कुमार ने जताया शोक। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। जी हां, आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के प्रख्यात समाजवादी नेता डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उनके निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी गहरी शोक और संवेदना व्यक्त की है।
नीतीश कुमार ने अपने शोक संदेश में कहा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह एक प्रख्यात समाजवादी नेता थे। वह स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री रहे, साथ ही 4 बार उन्होंने वैशाली से लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल अत्यंत सराहनीय रहा। नीतीश कुमार ने अपने शोक संदेश में लिखा है कि रघुवंश बाबू जमीन से जुड़े राजनेता थे। उनके निधन से मुझे व्यक्तिगत रूप से दुख पहुंचा है। सीएम ने उनके निधन को राजनीतिक, सामाजिक, शिक्षा और समाजवाद के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति बताया है। दिल्ली के यमुना खादर में वन विभाग ने तोड़ी 500 से ज्यादा झुग्गियां, बेघर हुए हजारों लोग। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के पास यमुना खादर इलाके में प्रशासन ने सैकड़ों झुग्गियां तोड़ दी। वन विभाग की तरफ से कहा गया है कि डीडीए ने यह जमीन वन विभाग को दे दी है। यहां पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। यमुना खादर में रहने वाले स्थानीय लोगों के मुताबिक 500 से ज्यादा झुग्गियों को खादर इलाके में तोड़ा गया। प्रशासन ने शनिवार को सुबह से यहां जेसीबी, अर्धसैनिक बल और पुलिस बल के साथ पहुंचा, जिसके बाद झुग्गियों को तोड़ने का ड्राइव चलाया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिना नोटिस के यहां झुग्गियों को तोड़ा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मामला अभी कोर्ट में है, बावजूद इसके झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। यहाँ लोगों का कहना है कि करीब 30-40 साल से यहाँ रह रहे, अब झुग्गियां तोड़ दी, अब कहाँ जाएंगे। झुग्गियों को तोड़ने के बाद यहाँ रह रहे हजारों लोग फिलहाल बेघर हो गए हैं। देश में कोरोना के मामले 47 लाख के पार। बीते 24 घंटों में 94,372 नए केस आए सामने। जी हां, आपको बता दें कि भारत समेत दुनिया भर के 180 से ज्यादा देश कोरोना वायरस की चपेट में हैं। अब तक 2.87 करोड़ से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना 9.20 लाख से ज्यादा मरीजों की जिंदगी छीन चुका है। भारत में यह हर रोज तेजी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 47,54,356 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 94,372 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान देश में 1114 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। 37,02,595 मरीज ठीक हो चुके हैं और अब तक 78,586 लोगों की जान चली गई है। रिकवरी रेट की बात करें तो यह मामूली बढ़त के बाद 77.87% पर बना हुआ है।